नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे एक महान आत्मा के जीवन के बारे में जिन्होंने अपने ज्ञान और शिक्षाओं से पूरी दुनिया को एक नई दिशा दी। हाँ, हम बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र। गौतम बुद्ध जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता सुधोधन कपिलवस्तु के राजा और उनकी माता माया देवी एक धर्मनिष्ठ रानी थी। सिद्धार्थ का पालन पोषण अत्यंत शाही और विलासिता के वातावरण में हुआ था। प्रारंभिक जीवन। सिद्धार्थ का जन्म एक संपन्न क्षत्रिय परिवार में हुआ था। बचपन से ही बहुत संवेदनशील और करुणामय थे। जब वे 16 साल के हुए, उनका विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ और उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। राजा सुधोधन ने उन्हें जीवन के दुखों और कष्टों से दूर रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन एक दिन सिद्धार्थ ने 4 महत्वपूर्ण दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उनके मन में गहरे प्रश्न उत्पन्न कर दिए और उन्हें जीवन की अस्थिरता और दुखों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। संसार का त्याग। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपने परिवार और राजसी जीवन का त्याग कर दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या और ध्यान किया, लेकिन उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अंततः उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निर्णय लिया, जो अति संयम और अति विलासिता के बीच का रास्ता था। ज्ञान की प्राप्ति। 35 वर्ष की आयु में बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति और वे बुद्ध ज्ञानवान बन गए। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी, जो जीवन के दुखों में मुक्ति पाने का रास्ता है। धर्म का प्रचार। बुद्ध ने अपने ज्ञान को साझा करने के लिए अपने शेष जीवन को समर्पित कर दिया। वे उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में घूमे और लोगों को उपदेश दिए। उनके प्रमुख शिष्यों में आनंद, सारिपुत्र और मोद्गलायन जैसे अनेक अनुयायी थे। महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं को एकत्रित किया और उन्हें त्रिपिटक के रूप में संकलित किया। आखिर में गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के माध्यम से करुणा, अहिंसा और मध्यम मार्ग की शिक्षा दी। उनकी शिक्षा आज भी लाखों लोगों के जीवन को दिशा प्रदान करती है और उन्हें आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करती है। बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षा आज भी विश्व भर में प्रासंगिक है और शांति, संतोष और आत्मज्ञान की दिशा में मार्गदर्शन करती है। गौतम बुद्ध से सीखने योग्य 10 महत्वपूर्ण बातें। पहला, मध्यम मार्ग। गौतम बुद्ध ने अति संयम और अति विलासिता का बीच का मध्यम मार्ग अपनाने की शिक्षा दी। यह संतुलित जीवन जीने का मार्ग है। दूसरा, बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है और दुख के अंत का मार्ग है। तीसरा, अष्टांगिक मार्ग। जीवन के दुखों में मुक्ति पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग को अपनाना चाहिए, जो सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि पर आधारित है। चौथा है करुणा। करुणा का भाव सभी जीवों के प्रति होना चाहिए। दूसरों की मदद और सेवा करने से हमें सच्ची खुशी और संतोष पा सकते हैं। पांचवा, अनिच्छा। जीवन और संसार की अस्थिरता को स्वीकार करें। हर चीज बदलती है, इसीलिए किसी भी स्थिति में अत्यधिक आसक्ति या विरोध से बचना चाहिए। छठा है ध्यान। ध्यान आत्म साक्षात्कार का माध्यम है। यह मन को शांत करता है, एकाग्रता बढ़ाता है और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। सातवां, अहिंसा। अहिंसा का पालन करना चाहिए, चाहे वो विचारों में हो, वाणी में हो या कर्म में। किसी भी प्रकार की हिंसा से बचना चाहिए। आठवां, संतोष। संतोषी जीवन जीना चाहिए। अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण रखते हुए जो है उसी में खुश रहने की कला सीखनी चाहिए। नौवां, आत्मनिरीक्षण। नियमित रूप से आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। हमें हमारे कर्मों, विचारों और भावनाओं को समझने और सुधारने में मदद करता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे नए वीडियोस की जानकारी सबसे पहले पा सके। धन्यवाद। 10वां, सही दृष्टिकोण। जीवन को सही दृष्टिकोण से देखना चाहिए। सच्चाई को जानने और समझने की कोशिश करनी चाहिए और अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट और सही बनाना चाहिए। गौतम बुद्ध की ये शिक्षाएं हमें एक समग्र, संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन करती है। इन बातों को अपने जीवन में अपनाकर हमें आत्मज्ञान और सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं।